बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जीवन एक शून्य है, इसे हम मान चुके हैं और जान चुके हैं। अब गौर करना है कि इस शून्य को, इस बेमोल से शून्य को कीमती, अमूल्य कैसे बनाया जाए। किस तरह से इस शून्य के आगे ऐसा क्या कर दिया जाए जिससे ये अनमोल बन जाए। जीवन जिसने खत्म हो जाना है, शून्य से उठा और शून्य में मिल जाना है, इसे आप अनमोल बना सकते हैं भक्ति धन से, हरि के नाम से, ईश्वर के सिमरन से, ईश्वर के भजन से, अपनी सेवा से। इस शून्य के आगे एक लगा सकते हैं। शून्य के आगे एक लग गया तो अपने आप में उसका मोल बढ़ गया। शून्य के आगे एक यानी कि 10। लेकिन ये एक मिलना इतना आसान नहीं है कि यूं उठाया और यूं लगा लिया। वर्षों का परिश्रम इस एक को पाने के लिए करना पड़ता है। परिश्रम इसलिए कह रही हूं कि इतना करना पड़ता है वर्षों का, क्योंकि मन में इस एक के लिए खाली जगह नहीं है, वो खाली स्थान नहीं है, क्योंकि मन विचारों से भरा हुआ है, इंद्रियों के हाथों बेबस और मजबूर है, इच्छाओं के आगे अधीन है। तो ये एक कैसे लगेगा। जिस प्रकार से कहा गया है, जिन नर सेव्यो तिन नर पायो, हरि सिमरो हरि नाम समायो। कि जिस नर ने मनुष्य रूप में, नर के रूप में उस ईश्वर की सेवा की, ईश्वर की सेवा करने से तात्पर्य उससे मतलब ये नहीं कि कहीं मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाकर के, क्योंकि फिर वो सेवा सेवा नहीं होगी, वो एक व्यापार रहेगा ईश्वर से भी, क्योंकि हम ईश्वर को भी व्यापार के पैमाने में ले आए हैं कि हम आपके यहाँ इतनी सेवा कर रहे हैं, बदले में आप हमारा जीवन सुखी करो। सेवा निस्वार्थ कहीं पर कभी भी की जा सकती है। इसके लिए आपको जगह नहीं ढूंढनी पड़ेगी, कोई विशेष वर्ग, समाज, व्यक्ति नहीं ढूंढने होंगे। जिन नर सेव्यो तिन नर पायो। जिस भी इंसान ने उस परमात्मा की सेवा चाहे वनस्पति के रूप में की है, चाहे पेड़ पौधों के रूप में की है, चाहे अलग अलग प्राणियों की सेवा की है, पशुओं की है, पक्षियों की है, मनुष्य की है। जिन नर सेव्यो तिन नर पायो, उसी को ही ईश्वर की प्राप्ति हुई है, उसी को ही उस हरि नाम की प्राप्ति हुई है, उस एक की प्राप्ति हुई है। हरि सिमरो हरि नाम समायो। हरि को सिमरते सिमरते आपके कण कण में, आपके अंग अंग में उस नाम का सिमरन, उस नाम का भजन, उस नाम का जाप खुद ब खुद चालू हो जाएगा। ये देखिए कमाल हमारी संस्कृति का, हमारी धरोहर का, कि जिसने ईश्वर को भी हरि का नाम दिया है। हरि जो हर ले,
आपको आपसे ही। हरि जो चुरा ले आपको आपसे ही। हरि जो हर ले आपसे अज्ञान को। हरि जो हर ले आपसे अवगुणों को। हरि जो हर ले आपसे दुखों को और छोड़ दे वो चीज़ें जो उसके काम की नहीं है, जिसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा है। उसने आपसे अज्ञान चुराया तो ज्ञान छोड़ दिया, दुख चुराए तो सुख छोड़ दिए, भटकाव छुड़ाया या कह लीजिए चुराया तो मंजिल छोड़ दी आपके लिए। मृत्यु का डर उसने चुराया और जीवन छोड़ दिया आपके लिए। अब आप अपने जीवन में मृत्यु का डर महसूस नहीं करेंगे, आप आनंदित रहेंगे। वो डर निकल चुका है और मृत्यु आ चुकी है। आप अपने आप को उस समय अपने घर वापस लौटने का जिस तरह से अनुभव होता है, खुशी और आनंदित महसूस करेंगे। जिस प्रकार हम एक छोटे से अपार्टमेंट से जब बड़े घर में शिफ्ट होते हैं तो क्या हम दुखी होते हैं? नहीं, हम खुशी से झूमते हैं। जब हम अपने ऑफिस में या किसी काम से अपने कार्य को ख़त्म करके घर की तरफ आते हैं तो क्या हम दुखी होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम खुश होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने घर वापस जा रहे हैं। इसी तरह जब हरि की कृपा होगी, जब उस एक को आप पकड़ लेंगे, एक नाम रूपी उस सहारे को जब आप पकड़ लेंगे तो आपको वही एहसास होगा कि मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। डर और भय आपके अंदर लेश मात्र भी ना होगा। आपकी वो जिंदगी का सफर एक अंत ना होगा, वो एक नए जीवन का शुरुआत या आगाज होगा। आपकी पिछला जीवन एक मील का पत्थर होगा जो बताएगा आपको कि अभी मंजिल कितनी दूर है। आपके कदमों के निशान आपके होने की गवाही देंगे। वो सफ़र फिर से शुरू होगा, नया सफ़र, फिर से एक नए पड़ाव के लिए। लेकिन उस सफ़र का पड़ाव आपके इस जीवन के मूल्यों पर आधारित होगा। वो मूल्य आपके कर्मों के मूल्य होंगे। वो मूल्य आपके कर्मों की फिक्स डिपॉजिट्स होंगी जिनका ब्याज आप अगले जन्म में भोगेंगे। तो वक्त रहते अपने कर्मों के फिक्स डिपॉजिट हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा करें, बनाएं, ये लाजमी है, क्योंकि कर्मों का ही लेखा हम खाते हैं। जिन कर्मों का लेखा हम खाते हैं उनका पता कैसे चलेगा अगले जीवन में? पता चलेगा निश्चित ही। वो इस तरह से कि आपके जीवन में
कई ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होंगी, ऐसी सिचुएशंस आएंगी, तब आप सोचेंगे कि इस जीवन में ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर ये घटनाएं, ये परिस्थितियां मेरे जीवन में क्यों आई? इसका जवाब किसी के पास ना होगा। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि इसका जवाब सद्गुरु के पास अवश्य होगा। इंसानियत रिश्तों के अंदर, इंसानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा सिवाय आध्यात्मिक गुरु के। ये जीवन की पेचीदगियाँ, ये सफरिंग्स, ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी, परेशानियाँ, सोचें, आपको लगेगा कि मैंने पूरे जीवन में सबकी मदद की, सब अच्छा किया, लेकिन मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? ढूंढे से भी इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कुछ ऐसे कर्म उसके जिम्मेवार होंगे जिसके कारण ये परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी या आ सकती हैं। इसलिए मैंने बार बार जोर दिया है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर अपने कर्मों की। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी कि कौरव और पांडवों के युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 के 100 पुत्र मारे गए। इसका इतिहास गवाह है। इस बात का कितना दुख धृतराष्ट्र को होगा कि उसके जीते जी 100 पुत्र, उसके जवान उसके सामने मर जाएं। इससे बड़ी पीड़ा एक बाप के लिए, एक पिता के लिए क्या हो सकती है? अपने सामने 100 पुत्रों की मौत की खबर सुनना, महसूस करना। जिस पिता की हमेशा इच्छा होती है कि मैं अपने बेटों के कंधों पे इस धरती से विदा लूं, आज उनकी मुखाग्नि मुझे देनी पड़ रही है। कितना कष्ट है। ये सवाल जब धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण जी महाराज के आगे रखा कि हे वासुदेव नंदन, पांडव 5 थे और वो जीवित हैं, मेरे 100 के 100 पुत्रों में से एक भी जीवित नहीं है, ऐसा क्यों है? मैंने पूरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसका इतना कठोर दंड मुझे ईश्वर ने दिया है। तब श्री कृष्ण जी महाराज मुस्कुराए और बोले कि हे धृतराष्ट्र, तुमने इस जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया। ये कष्ट, ये परिस्थिति तुम्हारे जीवन में इसलिए आई है क्योंकि तुमने अपने जन्म से 50 जन्म पूर्व एक पक्षी के 100 बच्चों का वध किया था। तुमने एक पक्षी के 100 बच्चों को मार दिया था और वो पक्षी बेबस सा उस डाल पे बैठा अपने 100 बच्चों की मृत्यु को देखता रहा। कुदरत इंसाफ करती है। वो जानती है कि किसे कब क्या देना है और क्या ले लेना है। उस पक्षी के कष्ट को भी उस परमपिता ने जाना पहचाना, इसलिए उसने तुम्हारे 100 पुत्रों का वध करवाया। तो धृतराष्ट्र ने पूछा
कि ये 50 जन्म के बाद ही क्यों, 50 जन्म पहले ही ले लेते इसको, 50 जन्म का इंतज़ार क्यों किया। उस ईश्वर को यदि मुझसे अगर बदला लेना था उस पक्षी के बच्चे की मृत्यु का, तो वो 50 जन्म पहले क्यों नहीं लिए। तो इसका जवाब श्री कृष्ण महाराज ने ये दिया कि तुम्हें 50 जन्म इसलिए दिए गए कि तुम इतने पुण्य अर्जित करो कि तुम्हारे 100 पुत्र पैदा हो सके। उन 100 पुत्रों को पैदा करने के लिए 50 जन्म तुम्हारे ज़रूरी थे। 50वें जन्म के बाद आपके पुण्य इतने इकट्ठे हुए कि आप 100 पुत्र के पिता बने, और 100 पुत्रों के पिता बनने के बाद वो 50 जन्म पहले वाला एक पाप उसके सामने आके खड़ा हो गया, और इसलिए आपके 100 के 100 पुत्र मारे गए। आप भी उसी सेम अवस्था में हो, उसी ही सिचुएशन में ईश्वर ने आपको लाके रख दिया, उसी मनस्थिति में। उस कष्ट को, उस पीड़ा को महसूस करो कि आपने जब उस वक्त उन 100 बच्चों का वध किया था तो उस के मन की, उस पक्षी के मन की क्या स्थिति रही होगी। आपको उसके दुख का अनुभव करना ही पड़ेगा। यही हम मानते हैं कि हम कर्मों का लेखा लेके चलते हैं। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन इन प्रेजेंट सिचुएशन को, इस वर्तमान की परिस्थितियों को मन समझ नहीं पाएगा, समझना चाहता भी नहीं। मैं बार बार इसी बात के ऊपर जोर दे रही हूँ कि अपने स्वयं का आंकलन करो, स्वयं को पहचानो। हर चीज़ का जवाब आपको यहाँ मिलेगा, आपको बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। अपनी बातों के जवाब आपको स्वयं में, खुद में मिलेंगे, लेकिन एकांत में। लेकिन मुश्किल ये है कि हम एकांत में रहना नहीं चाहते। एकांत में जाने से हमें घबराहट होती है। मन तो हमने रमा रखा है कई गतिविधियों में, कई चीज़ों में। यंगस्टर्स ने अपनी लाइफ को उसी स्टाइल में ढाला हुआ है, उसी ढर्रे पे जी रहे हैं। पार्टी, क्लब, बार, अल्कोहल, शराब सेवन, म्यूज़िक, संगीत, पिकनिक। ये आत्मा को समझना या आत्म एनालिसिस करना, आत्मा का चिंतन करना, अपने अंदर अपने आप को टटोलना, ये काम हमने कुछ खास लोगों के लिए छोड़ दिया है। हम खुद का गुरु नहीं बनना चाहते। हम एक ढर्रे की तरह एक दूसरे के पीछे फॉलो करते चले जाना चाहते हैं। शायद खुद से, अपने आप से आप डरते हैं। अपनी ज़िंदगी में हमें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं लगती, लेकिन जब परेशान होते हैं तो तुरंत ऊपर ईश्वर को याद कर लेते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया। ये तो उसी तरह से हुआ। एक इसके अंदर एक उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगी कि एक इमारत तैयार हो रही थी
और एक इंजीनियर 16वीं मंजिल पे खड़ा है और नीचे मजदूर एक खड़ा है। अब वो उस मजदूर को ऊपर बुलाना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे वो उसे ऊपर बुला सके। तब ऐसा किया इंजीनियर ने, ऊपर से नीचे एक 5 का नोट फेंका। मजदूर काम करते करते तुरंत उसने नीचे देखा और नोट उठाया, जेब में डाल लिया और फिर से काम करने लग गया। उसके बाद इंजीनियर ने ऊपर से 500 रुपये का नोट फेंका, शायद इस उम्मीद में कि वो ऊपर की तरफ देखेगा तो मैं उसे ऊपर बुला लूँगा। लेकिन मजदूर ने फिर पहले वाले भाव से उसे उठाया और अपनी जेब में डाला, काम करने लग गया। तब क्या किया, इंजीनियर ने ऊपर से एक छोटा सा कंकड़ उठाया और नीचे मजदूर पे मारा। उसने तुरंत ऊपर देखा तो उसने उसे इशारा किया कि ऊपर आओ। यही हम लोगों का हाल है कि जब तक हमें गिफ्ट्स, प्रेजेंट्स उस कुदरत से, ईश्वर से मिलते रहते हैं, हम उसे याद नहीं करते। और जैसे ही हमें एक जरा सा कष्ट आता है, एक तकलीफ आती है, तुरंत हम उसकी आवाज़ लगाते हैं कि प्रभु आप कहाँ हो, ये ईश्वर ने क्या किया, क्यों किया। हम अपने सुखों के लिए, अपनी खुशियों के लिए खुद को जिम्मेवार मानते हैं और कष्टों के लिए उस प्रभु को। हमसे तो ज़्यादा अच्छे वो पक्षी हैं जिन्हें उस ईश्वर, उस सर्वशक्तिमान पे भरोसा है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इस बुद्धि पे भरोसा है। मैं मानती हूँ कि बुद्धि है, इसलिए ईश्वर ने आपको दी है कि आप अपने कार्य सुचारू रूप से कर सकें। इसलिए नहीं कि उसके होने ना होने के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दें, एक क्वेश्चन मार्क लगा दें, उसकी काबिलियत पे शक कर लें, उसकी करने के ऊपर शक कर लें। हमसे तो बेहतर वो पेड़ पौधे हैं जो हमेशा मुंह उठाए ईश्वर को शुक्र अदा करते हैं। हम कितने नाशुक्र हैं। पूरे ब्रह्मांड में किसी भी प्राणी को, किसी भी वनस्पति जगत में किसी भी चीज़ को उस परमात्मा से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं है। शिकायत सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को है, जिसको उसने सबसे ज़्यादा शक्तिमान, बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा लायक बनाया, अपने ही जैसा रूप बनाया, अपने ही सम जैसा बनाया। सिर्फ इसे ही दिक्कत है, इस मानव जाति को ही परेशानी है, सिर्फ यही नहीं मानना चाहती। साइबेरिया के बर्फ वाली घाटियों में क्रेन पक्षी रहते हैं, कुंज पक्षी जिन्हें कहा जाता है। वो हमेशा सर्दियों में गर्म देशों की तरफ ट्रांजिट हो जाते हैं, स्थानांतरण कर लेते हैं। ये क्रेन पक्षी अगस्त और सितंबर में बर्फ़ें जब पड़ने लगती हैं रशिया में, रूस में, वहाँ से उड़ जाते हैं गर्म मुल्कों की तरफ। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि जिस वक्त वो जगह छोड़ते हैं, वही वक्त उनके प्रजनन का वक्त है, वही वक्त वो अंडे देते हैं, वही वक्त उनके बच्चे पैदा होने होते हैं, जिस वक्त उन्हें वो जगह छोड़नी होती है। लेकिन मुश्किल ये है, यदि जगह नहीं छोड़ते तो स्वयं भी मर जाएंगे।
लेकिन उसे उस ईश्वर पर इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि तुरंत अंडा दिया और तुरंत उड़ गया। मनुष्य की तरह नहीं अपना बच्चा गले लगाए लगाए घूमता रहा। कितना कितना अटूट विश्वास उसके प्रति कि जिसने दिया है रखेगा भी वही। यहाँ उसने अंडे दिए और वहीं से वो उड़ गया। अब वो 3 महीने का समय लेगा भारत तक आने में। तब तक उन अंडों की रखवाली करने वाला कोई भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं। तो कौन सी ऐसी ताकत उन अंडों को बचाए रखती है, ये सोचने का विषय है। जब वो पक्षी यहाँ तक उड़ के आते हैं, यहाँ उदयपुर की झीलों में अपना निवास स्थान बनाते हैं, टेम्परेरी कुछ महीनों के लिए यहाँ रुकते हैं। उस रुकने के दौरान उस कुंज पक्षी का ध्यान बराबर अपने बच्चों की तरफ है, और ध्यान में ही इतना गूढ़, इतना गहरा कि जैसे वो स्वयं अपने बच्चों के पास खड़ा है और उनको खाना खिला रहा है। वो पक्षी यहाँ खाए और बच्चे का पेट वहाँ भरे, कई हज़ारों मील पर। इस बात का जवाब साइंसदानों के पास नहीं है, वैज्ञानिकों के पास नहीं है। कवन खिलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करया। उस पक्षी को उस परमपिता में इतना यकीन है, उसने सर्वस्व उसी को मान लिया, उसके सहारे ही अपने बच्चों को छोड़ के चला आया। और बच्चे उसकी अनुपस्थिति में, उसकी एब्सेंस में अंडों से फूट के बाहर आए, बिना माँ के लालन पोषण के बड़े होने लगे। जब ये पक्षी वापस लौटेंगे तो बच्चे बड़े हो चुके होंगे, बिना कुछ खाए पिए। क्या ये संभव है कि बिना कुछ खाए पिए कोई जीव अपने आप बड़ा हो जाए? हर जीव को अपनी माँ का सहारा अत्यंत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। लेकिन हम अपनी बुद्धि से इन बातों को तर्कों और वितर्कों से खत्म करने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी ये एक सवाल है उन सभी बुद्धिजीवियों के लिए, क्या ऐसा ये संभव है कि माँ इतनी दूर है और बच्चे वहाँ पल रहे हैं? क्या ये संभव है? इस बात का आप भी चिंतन करें, खोजें इस सवाल का जवाब। ओम हरिहर।